सलामवालेकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में यानी हमने बाइनोमियल थ्योरम जो था ना, एन सी आर इंटू ए एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, ये सीखा था किस तरह एक्सपेंड करते हैं हम बाइनोमियल फंक्शन को यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है। अब एक स्टेप अहेड मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। सही है। लेट्स से क्वेश्चन है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 1 - x की पावर n अप टू एंड इंक्लूडिंग फर्स्ट 4 टर्म्स। सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है भाई अप टू एंड इंक्लूडिंग फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिखाया था मैंने आपको। ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल फंक्शन है 1 - x की पावर n। ये n है, ये 1 है a, और -x है b। ठीक है। तो इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू विल एक्सपेंड। ठीक है। टू फाइंड द फर्स्ट टर्म आप क्या करेंगे, आप एन सी आर यूज करेंगे। इस तरह कि आर आपके पास शुरू शुरू में जीरो होगा। इस तरह 9c0 इंटू ए एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, 9c0 इंटू 1 की पावर 9 - 0 इंटू -x की पावर 0। सॉल्व करो। 9c0 होता है मेरे पास 1 1 होता है, इंटू 1 की पावर 9 इज 1, एंड -x की पावर 0 इज ऑल्सो 1। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई है, 1। ठीक है। ये आ गई है मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है। हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म। क्या करेंगे, 9c। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आर चेंज करना है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा इस बार 9c1। आर इज 1 इंटू 1 ए एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ठीक है। और थर्ड टर्म अगर आप बात करें, थर्ड टर्म किस तरह निकलेगी, NC2 इंटू ए एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। लाइक वाइज फोर्थ टर्म 9c3 इंटू ए एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। सही है। तो इस तरह हमने फोर्थ टर्म्स हमने इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सही है। तो सॉल्व कर लो इसको। सही है, तो अब सॉल्व कर लो। 9c1 क्या होता है, 9c1 मेरे पास होता है, 9c1 इज 9। ठीक है। इंटू इंटू 1 की पावर 8 इज 1, एंड -x की पावर 1 इज -x। तो सेकंड टर्म मेरे पास आ गई है, वो है -9x। ठीक है। ये हो गई सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं हम। 9c2 क्या होता है, 9c2 मेरे पास होता है 36। सही है। इंटू 1 इंटू x स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टर्म, जो आ गई वो आ गई 36x स्क्वायर। ठीक है। ये थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म की तरफ मूव करते हैं, वो है 9c3। 9c3 मेरे पास आ रहा है 84 इंटू 1 इंटू -x की पावर क्यूब। सही है। ये हो गया -84x3। तो ये आ गई मेरे पास फोर्थ टर्म। हम इसके आगे इसलिए मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड ओनली अप टू एन इंक्लूडिंग द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ये निकाल ली है। ठीक है सारी। अब क्या करेंगे, इनको साथ लिख दो। तो बेसिकली मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1 - x की पावर n की एक्सपेंशन क्या है। फर्स्ट टर्म क्या थी, 1। सेकंड टर्म थी -9x। थर्ड टर्म थी +36x स्क्वायर। फोर्थ टर्म थी -84x3। ठीक है। ये आगे भी चलते जा रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं है। सही है। लेकिन हमें क्योंकि कहा हुआ है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है। एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमारा आंसर ये, क्योंकि हमें कहा हुआ है, हमें लिमिट किया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर करना है। ठीक है।
आगे मूव करते हैं। लेट मी ट्राई वन मोर क्वेश्चन विद यू गाइस। ठीक है यार, लेट से एक आपके पास क्वेश्चन देता है आपको, वो है भाई 3y प्लस एक्स की पावर 4। कह रहा है भाई इसको एक्सपेंड करो कंप्लीटली। जब वो कंप्लीटली कहे ना, एक्सपेंड कंप्लीटली, तो समझ जाना कि भाई आपको एंड तक करना है इसको। ठीक है, एक्सपेंड सही है। किस तरह? लेट मी शो यू। ठीक है, तो आप किस तरह करोगे? एन सी जीरो, मतलब आर जीरो होगा पहले टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, इंटू ए, ए क्या है 3y, एन माइनस आर 4 - 0 यानी, इंटू बी, बी क्या है प्लस एक्स की पावर आर। ठीक है, लाइक वाइज ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी इससे। टू फाइंड द सेकंड टर्म 4c1 इंटू 3y 4 - 1 इंटू एक्स की पावर 1। सही है, इससे सेकंड टर्म आ जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म 4c2 इंटू 3y इंटू 4 - 2 इंटू एक्स की पावर 2। सही है। सिमिलरली 4c3 इंटू 3y इंटू 4 - 3 इंटू एक्स की पावर 3। सिमिलरली लास्ट टर्म कौन सी होगी? 4c4 इंटू 3y 4 - 4 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इनको। पहला की पहली टर्म क्या है? 4c0। 4c0 क्या होता है? 1 इंटू 3 की पावर 4 है ना। 3 की पावर 4 क्या होता है मेरे पास? 3 की पावर 4 होता है 81, और ये हो गया y की पावर 4 इंटू 1। तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 81 y की पावर 4, ये आ गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म, सॉल्व इट। 4c1 क्या होता है? 4 इंटू इंटू 3 की पावर 3, ये हो गया 27y³ इंटू x की पावर 1। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? 108 x y³। ठीक है, ये आ गई आपके पास सेकेंड टर्म। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म। 4c2 क्या बन रहा है? 4c2 6 इंटू 9y² इंटू x²। क्या हो गया? 554 x² y²। ठीक है, ये थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, और फिर आती है फोर्थ टर्म, जो कि क्या क्या है? 4c3, जो कि 4 बन रहा है, इंटू 3y इंटू x³। ठीक है, तो ये हो गया 12x³ इंटू वाई। ठीक है, नाउ लास्ट लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट जो हमने लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4c4 क्या है? 1 इंटू, और 4 - 4 हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया पूरा। ठीक है, इंटू x की पावर 4। तो लास्ट टर्म मेरे पास कौन सी आ गई है? x की पावर 4। ठीक है, तो अब नाउ लेट्स राइट इट ऑल टुगेदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार इसकी एक्सपेंशन लिखो, मेरे एक्सपेंशन लिखो, इस बाइनोमियल फंक्शन की एक्सपेंशन अगर लिखो, तो क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 81y की पावर 4 प्लस 108 x इंटू y की पावर 3 प्लस 54 x² y² प्लस 12x³ इंटू वाई प्लस x की पावर 4। तो ये आ गई इसकी एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो बाइनोमियल, इस तरह आप एक्सपेंड करते हो बाइनोमियल फंक्शंस को। ठीक है, होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको गौर करनी है इसमें, वो क्या करनी है? एक और चीज ना जो आपको बेसिकली इसमें आप फिगर आउट करनी है, वो ये करनी है कि देखो आप, हम जो भी बाइनोमियल फंक्शन होता है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं, जो पावर होती है ना, लेट्स से अगर पावर 4 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। आपको चेक करो, अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो इससे हमें एक बात पता चली कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ बाइनोमियल
एक्सपेंशन ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी, ये रूल है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन विल बी वन ग्रेटर देन द पावर। अगर पावर लेट से 3 है किसी फंक्शन की, तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी, ठीक है। तो ये रूल है कि अगर कोई भी इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन, पावर जो होगी ना, उससे एक बड़ा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपको बाइनोमियल फंक्शन में पावर दी हो n, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना उस एक्सपेंशन की, वो क्या होंगी, n+1। ये बेसिकली क्या है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया है और ये रूल भी है, ठीक है, कि जो पावर होगी उससे एक बढ़कर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक रूल है, ठीक है। अच्छा, इस रूल की बिना पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक पॉइंट लिखो आप इस रूल की बिना पे, हेंस टू फाइंड टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, in the binomial expansion, the value of r will be will be one will be one less than the required term, ठीक है। सही है। अब क्या मतलब है इसका, अगर लेट से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, x-2 की पावर 8, और इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेवेंथ टर्म। अब जाहिर सी बात है कि आप सेवेंथ टर्म निकालने के लिए इस पूरे को एक्सपेंड करोगे तो आपका बहुत टाइम जाया होगा, ठीक है। सो टू फाइंड द सेवेंथ टर्म आप क्या करोगे, पढ़ा है ना आपने पीछे के, हेंस टू फाइंड द पर्टिकुलर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, द वैल्यू ऑफ आर शुड बी वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। सही है। रिक्वायर्ड टर्म क्या है, 7। सही है। और पावर, सॉरी, तो आर क्या होगा, आर विल बी वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, मतलब आर इस केस में 6 होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आर लोगे 6। आप इस तरह करोगे, NCR, आर क्या है 6, इंटू ए 8 - 6 इंटू बी की पावर 6। इससे, ये करने से आपके पास डायरेक्टली जो टर्म आएगी ना, वो सेवेंथ टर्म होगी, ठीक है। सही है। तो 8 C 6 क्या होता है, 28, और x की पावर स्क्वायर हो गई, इंटू -2 की पावर 6 होता है 64, ठीक है। तो ये सेवेंथ टर्म जो मेरे पास आई है ना, वो क्या है, इस एक्सपेंशन की 1792x², ठीक है। तो ये करने से आपके पास क्या हुआ, क्या फायदा हुआ आपको, कि आपके पास डायरेक्टली सेवेंथ टर्म आ गई विदाउट एक्सपेंडिंग द होल बाइनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम में आपके पास टाइम भी नहीं होगा और आपके पास इतना इतना स्पेस भी नहीं होगी कि आप पूरा एक्सपेंड करो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल दूं एक और क्वेश्चन की, 2x - 1 की पावर 5, कहा हुआ है फाइंड द थर्ड टर्म निकालने को कहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर क्या हो जाएगा इस केस में, आर हो जाएगा वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, 3 - 1, आर हो गया 2। अब आर आप 2 लोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5C2 इंटू ए, 5 - 2 इंटू बी की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, आपके पास 5 × 10 इंटू 8x³ इंटू 1, तो ये 80x³, ये है आपकी थर्ड टर्म। सही है। ठीक है। अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं। सही है। अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है किसी भी एक्सपेंशन की, मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब
जब क्या कहते हैं आपके पास पावर क्या हो, इवन। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास पावर क्या हो, इफ पावर इज इवन, देन ओनली यू कैन फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है? लेट अस सी। यार मैं अगर कहूँ आपसे, आई एक्सपेंशन है x-5 की पावर 2, आप खुद चेक करो यहाँ पे पावर क्या है, इवन। पावर इवन का मतलब क्या है कि टर्म्स कितनी होंगी, 3। x² -10x + 25, ये 3 टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन की। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि पावर जब इवन होती है तो टर्म्स कितनी है, 3। ऑब्वियसली जब 3 टर्म्स होंगी तो इसमें एक मिडिल टर्म तो होगी ना। इस केस में क्या है, -10x। ठीक है, ये है मिडिल टर्म। ठीक है, अगर मैं एक और एक्सपेंशन लेता हूँ, फंक्शन लेता हूँ बाइनोमियल, x-3 की पावर 3, अब खुद चेक करो इसमें पावर क्या है, इवन। तो जाहिर सी बात है इसकी टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऑड। सही है, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मेरे पास कोई एक मिडिल टर्म नहीं आ रही। ठीक है, मेरे पास कोई एक मिडिल टर्म नहीं आ रही। ठीक है, इसमें कोई भी मिडिल टर्म मुझे दिख नहीं रही जो बीच में टर्म हो। सही है, जो बीच वाली टर्म हो। तो इसमें जब भी हम बोलते हैं कि जब भी हमारे पास पावर क्या होती है, इवन होती है ना, तो उस केस में हमारे पास मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑड पावर हमारे पास मिडिल टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो उस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है। सो टू इन ऑर्डर टू फाइंड द मिडिल टर्म, आप सिंपली क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, r = n/2 कर देंगे। इससे आपके पास आर आ जाएगा, और आप फिर वो जो एक्सप्रेशन है ना, एनसीआर, वो यूज करते हुए आप मिडिल टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, लेट मी ट्राई एन एग्जाम्पल। लेट से आपको कहा हुआ है x+3 की पावर 8, कह रहे फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, अब आप खुद नोटिस करो, क्योंकि इसकी पावर इवन है, जब भी उसने हमें कहा है कि भाई मिडिल टर्म निकालो, क्योंकि मिडिल टर्म इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम किस तरह निकालेंगे, हमें सिंपली क्या करना है, पहले हमें आर निकालना है। आर क्या होगा, आर होगा एन। एन क्या है, 8/2। तो आर क्या आ गया, 4। कुछ नहीं करना आपको, NCR 4, सॉरी, 8C4 × A, 8 - 4 × B की पावर 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो आपके पास क्या आ गया, 8C4 होता है 70 इंटू x⁻4 × 81। ठीक है, ये जो टर्म आ गई, मिडिल टर्म आपके पास क्या आ गई, इस एक्सपेंशन की 5670 x⁻4। ठीक है, तो विदाउट एनी लंबा चौड़ा मेथड आपके पास डायरेक्टली मिडिल टर्म आ गई बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला राइट है। ठीक है, सही है। तो इस तरह आप बेसिकली रूल्स अप्लाई करते हो टू एक्चुअली सेव टाइम इन एग्जाम। ठीक है, अच्छा, एक और टाइप है क्वेश्चन की बाइनोमियल थ्योरम में। वो क्या है बेसिकली, वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपैंड, उसने कहा होता है भाई एक्सपैंड 1 + x⁵ पार्ट 1 में उसने ये कहा होता है कंप्लीटली, और पार्ट 2 में कहा होता है हेंस। हेंस फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.02 की पावर 5 यूजिंग यूजिंग द एक्सप्रेशन अबव। ठीक है, ऑब्वियसली उसने लिखा है हेंस, तो मतलब पार्ट 2 में ना जो इसका रिजल्ट आएगा ना पार्ट 1 का, वो इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, जब भी उसने लिखा है हेंस। ठीक है, तो पार्ट 1 तो आप खुद कर लेना, मैं पार्ट 1 का आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 + x⁻5 की एक्सपेंशन क्या है, कंप्लीट एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है +5x, थर्ड टर्म है +10x², फोर्थ टर्म है +10x³,
फिफ्थ टर्म है 5x⁴, और सेवेंथ टर्म है, सॉरी सिक्स टर्म है x⁵। तो ये कंप्लीट एक्सपेंशन है ऑफ द बाइनोमियल फंक्शन 1 + x⁵ ठीक है। अब इसको देखिए, असल काम जो करना है हमें पार्ट टू में करना है, ठीक है। पार्ट टू समझना है बेसिकली, ठीक है। पार्ट टू में कह रहा है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम इस बाइनोमियल फंक्शन को इक्वेट करवा देंगे इस नंबर से 1.02⁵। अब आप खुद चेक करो, क्योंकि दोनों तरफ मेरे पास पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, पावर्स कैंसिल कर दूंगा और बेसिस को आपस में इक्वेट करवा दूंगा 1.02, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 0.02, ठीक है। अब क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, नाउ आई विल इंसर्ट दिस एक्स की वैल्यू इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट वन। जो पार्ट वन में मैंने एक्सपेंशन किया है ना, उसमें मैं एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑफ द पार्ट टू, ठीक है। किस तरह, आपको पता है यार, पार्ट पार्ट वन क्या था, उसका आंसर क्या था, 1 + x⁵ इज इक्वल टू 1 + 5x + 10x² +10x³ +5x⁴ +x⁵। अब मैं ये x की वैल्यू जो निकाली है ना मैंने, ये पुट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा इन द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट वन। किस तरह, 1 + 5 × 0.02 +10 × 0.02² +10 × 0.02³ +5 × 0.02⁴ +0.02⁵। अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करो यूजिंग कैलकुलेटर। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1.1004, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल शो द कंप्लीट स्टेप्स एंड शो द आंसर ऑफ पार्ट टू, सही है। तो ये आंसर है आपका पार्ट टू का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सही है। अच्छा, विद दिस हमारी जो कहते हैं ये पार्ट टू वाली वीडियो है बाइनोमियल थ्योरम की, ये ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आपको मैं मज़ीद आगे मूव करूँगा विद दिस चैप्टर, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।